88,000 ऋषिगण एकत्रित है। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? भ्रांति क्या है? चिंता क्या है सज्जनों? चिंतन। लोग चिंता करते हैं बैठे बैठे, अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं, पर प्रभु का चिंतन नहीं करते। जीवन में यदि चिंता को मिटाना है तो चिंतन को बढ़ाओ, प्रभु के चरणों में प्रेम करो। यही मुक्ति का साधन है सज्जनों। मोबाइल चिंतन कैसे बढ़े और चिंतन से मुक्ति कैसे मिले, यह सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत कथा में। भागवत महात्मा सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है। श्री सूत जी कहते हैं भागवत कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता सज्जनों, कभी कभी देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता। कहते हैं कैसे नहीं प्राप्त होता भैया? ऐसी क्या बात है भागवत कथा में जो देवताओं को सुनने को नहीं मिलता? कभी कभी देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता। कहते हैं एक बार क्या था, श्री सूत जी कहते हैं भागवत कथा श्रवण का अधिकार, एक बार की कथा है। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को शुक्राचार्य भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, वे अपने यहाँ अमृत कलश लेकर आए। देवता लोग सुखदेव से बोले इनको अदला बदली कर लीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रतीयताम् प्रपास्यामो सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। आचार्य सुखदेव ने मन में सोचा ऐसी कौन सी बात है, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेयं तदा देवांजलासः। सुखदेव जी ने कहा बहुत बड़ी सुंदर बात कही। कहा स्वर्ग का अमृत और कहा श्रीमद् भागवत का अमृत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को नीचे धरती पर आना ही पड़ता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। लेकिन भागवत का अमृत का पान जिसने कर लिया सज्जनों, उसका तो आवागमन का तो चक्र ही छूट जाता है हमेशा के लिए। आवागमन का मतलब समझ रहे हो? आना जाना से ही मुक्ति मिल जाती, मोक्ष मिल जाता है। जो सही तरीके से भागवत अमृत का पान कर लिया यदि जो मनुष्य। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथामृत का दान उनको नहीं किया। वही भागवत कथामृत में आप लोगों को सुनाऊंगा। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा ने तराजू में लेकर तौलना शुरू किया, एक तरफ सारे साधनों को रख दिया, सभी ग्रंथों को रख दिया, एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया एक पल्ले पर। जब तोलना शुरू किया तो भागवत जिधर भागवत रखी थी जिस पल्ले में, वो नीचा रहा और समस्त साधन जिस पल्ले में थे वे ऊंचे हो गए। यानी कि जो भागवत महापुराण है ये कोई छोटा मोटा पोथी पंथी नहीं है, ये छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। 18 पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो समझ लो जिसमें ज्यादा वजन है वही तो पलरा नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि तो भागवत महापुराण तो ये किताब है, ये भगवान कृष्ण का रूप है सज्जनों। भगवान कृष्ण है, जो भगवान जिधर बैठ जाएंगे तो वो पलरा तो भारी ही रहेगा। समझ गए? भागवत का पलरा नीचे हो गया और समस्त पलरे जो धर्म संस्कार के जो ग्रंथ रखे थे वो ऊपर उठ गए। भागवत कोई किताब नहीं, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री भागवत महापुराण। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है सज्जनों। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया।
अब ये भागवत महापुराण जो कथा अमृत है, ये नीचे की ओर कैसे आया, धरती पे कैसे आया सज्जनों। अब इसका जो आगे की कथा है वो मैं बताऊंगा आपको। एक बार क्या था, सौनकादि ऋषि बोले हमने सुना है कि सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं है और नारद जी कभी एक जगह टिकते नहीं। तो सनत कुमारों ने, सौनकादि ऋषियों ने एक नारद जी को कथा कैसे सुनाई और ये सारी व्याख्यान कथा सुनाइए। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा आनंद, एक बार क्या था कि भ्रमण करते हुए नारद जी बदरिकाश्रम, सनत कुमार ऐसे संत हैं